जब मैं इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो लगा जैसे जिंदगी थोड़ी स्थिर होने लगी है। तीसरी मंजिल का ये छोटा सा अपार्टमेंट शांत और साफ था। दिन में धूप आती थी और रात को बस हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, पर वो सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। पहली ही रात करीब 12 बजे दरवाजे के बाहर धीमे कदमों की आवाजें आईं, जैसे कोई फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। शायद किसी का फ्लैट होगा, मैंने खुद को समझाया। पर दूसरी रात भी वही हुआ और तीसरी रात वो आवाजें ठीक मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गईं। मैंने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था, कॉरिडोर खाली था। अब डर धीरे धीरे दिल में घर करने लगा था। मैं सोचने लगा, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, या किसी ने मुझे परेशान करने की ठान रखी है। अगले दिन ऑफिस से लौटते ही मैंने दरवाजे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब अगर कोई आया तो वीडियो में दिखेगा। उस रात में देर तक जागता रहा, लैपटॉप पर काम करता रहा। करीब 12 बजे फिर वही आवाज, धीरे धीरे ठक ठक ठक। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तुरंत कैमरे का लाइव फीड खोला। स्क्रीन पर कॉरिडोर साफ दिखाई दे रहा था, कोई नहीं था, लेकिन आवाजें अब भी आ रही थीं, ज्यादा पास से। मैंने आवाजों का पीछा करने की हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और ठंडी हवा का झोंका सीने से टकराया। कॉरिडोर में अंधेरा था, सिर्फ आपातकालीन लाइट झिलमिला रही थी, पर कैमरा वही जगह दिखा रहा था जहां मैं खड़ा था, और उसमें मेरे पीछे किसी के साए की झलक दिख रही थी। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह कैमरे की फुटेज देखने बैठा। वीडियो में कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुलता है, फिर धीरे धीरे किसी अदृश्य चीज के कदमों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे फर्श पर धूल हल्की सी दब रही हो। फिर अचानक फ्रेम के कोने में एक परछाई उभरती है, धुंधली, इंसान जैसी। और सबसे डरावनी बात, वो सीधा कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती है। मैंने डर के मारे लैपटॉप बंद कर दिया। सांसें रुक सी गईं। उस दिन से अब तक मैं दिन में भी उस फ्लैट में अकेला महसूस नहीं करता। कभी किचन में बर्तन अपने आप हिलते हैं, कभी दीवार पर लाइट की परछाई अपने आप चलती है, और हर रात ठीक 12 बजे वही आवाज आती है, धीरे धीरे मेरे दरवाजे के बाहर। अब मैं दरवाजा खोलता नहीं, बस कैमरे पर देखता हूँ, और हर बार वो परछाई मुझे घूरती है, जैसे कह रही हो, तू यहाँ मेरा घर छीन कर आया है।